अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम कम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड एक थ्योरम करेंगे। हार्मोनिक फंक्शन से रिलेटेड है। हार्मोनिक फंक्शन से रिलेटेड प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन हो, हमारे पास टू वेरिएबल्स हों, अगर हम टू वेरिएबल्स का टू टाइम पार्शियली डेरिवेटिव लें और वो इक्वेशन ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो हम ऐसे फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। और आज हम उसी फंक्शन में ये बताएंगे कि हमारे पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और रियल वैल्यूड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो एनालिटिक है। एनालिटिक मीन कि उसका फंक्शन का डेरिवेटिव और वो फंक्शन कंटिन्यू भी है और कंटिन्यू होने के साथ साथ उस डोमेन के अंदर उसकी लिमिट भी अगर जो है वो एग्जिस्ट कर जाए तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन क्या है, वो हार्मोनिक है इन डोमेन डी में। तो इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अगर वो एनालिटिक है, वो डिफरेंशिएबल है और उसकी लिमिट भी उस फंक्शन के अंदर कहीं एग्जिस्ट कर जाती है तो ऐसी इक्वेशन जो है वो CR इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती है। तो अब इस थ्योरम के अंदर हम क्या लेंगे, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे और देखेंगे कि उस डोमेन के अंदर ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, ये फंक्शन जो है कंटिन्यू है, ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है इन डोमेन डी में। अब डोमेन डी क्या है, सपोज हमारे पास यहाँ पर कोई एक डोमेन है, एक फंक्शन है जो कंटिन्यू भी है, डिफरेंशिएबल भी है और एनालिटिक भी है, लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। तो ये फंक्शन हम कहते हैं ये हार्मोनिक फंक्शन है। सपोज कौन सा हार्मोनिक फंक्शन होगा, ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है इसी को हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई में ये हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है। इसमें से आयोटा को अगर निकाल दें, अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर ये फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन है, एनालिटिक है, तो हम कहते हैं कि एफ ऑफ जी जो है वो यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई है। ठीक है स्टूडेंट, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो ये क्या है, उस फंक्शन की क्या है, एक डोमेन है, इस डोमेन के अंदर ये क्या है, सेटिस्फाई करता है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले। सपोज द कम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जी इज यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई इज एनालिटिक्स, जो मैंने अभी बात की है, इन ए डोमेन डी, इस डोमेन के अंदर वो डिफरेंशिएबल भी है, वो कंटिन्यू भी है। Then the function u of x y real valued function है and v of x y are harmonics in domain। तो इस D के अंदर ही ये जो फंक्शन होगा ये हार्मोनिक्स होगा। अब अगर ये हार्मोनिक्स फंक्शन है डोमेन D के अंदर, तो हम ये प्रूफ करते हैं, हम ये यहाँ पर सेटिस्फाई कराते हैं कि यहाँ पर जो CR इक्वेशन है, कॉशी रीमान इक्वेशन है, वो भी क्या सेटिस्फाई होती है। आइए सबसे पहले इस प्रूफ को देखते हैं स्टेटमेंट के बाद। अज्यूम दैट हमारे पास जो एफ ऑफ जी है, सपोज करते हैं कि एफ ऑफ जी जो है वो यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई के इक्वल है। अज्यूम किया है हमने कि एफ ऑफ जी जो है वो हमारे पास क्या है, यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई इज एनालिटिक इन डोमेन इन ए डोमेन डी। ये डोमेन डी में क्या है, ये एनालिटिक है, यानी कि ये डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यू है। सिंस एफ ऑफ जी इज एनालिटिक, यहाँ पर फिर हम लिख देते हैं सिंस एफ ऑफ जी जो है इज एनालिटिक्स, देयरफॉर द CR इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। CR equation is satisfied। तो यहाँ पर हमारे पास जो CR इक्वेशन है फिर वो क्या होगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। CR इक्वेशन सेटिस्फाई एट एवरी पॉइंट पॉइंट्स इन डी, डोमेन डी में। तो ये डी में हमारे पास क्या होगी, सेटिस्फाई होगी।
अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो यहाँ पर मैंने अगर ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करती हैं तो हमारे पास कॉशी रिमानी इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इक्वल टू पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई एंड पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स इक्वल टू माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई। क्योंकि ये हमारे पास रियल पार्ट था, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट था। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को हम डिफरेंशिएट करेंगे, इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में और इस इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में। फिर देखते हैं कि ये फंक्शन जो है इस डोमेन के अंदर है या नहीं है। डिफरेंशिएट किया यहाँ पर स्टूडेंट इक्वेशन 1 एंड 2 को विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। फर्स्ट को x के लिहाज से, सेकंड को मैंने y के लिहाज से। अब इसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर तो है, सेकंड में लेंगे तो पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर वी ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम। और इसी तरह पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस पार्शियल स्क्वायर वी ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 4। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, हम इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करते हैं। इक्वेशन 3 जो है हमारे पास, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 we get partial square u over partial x square partial square u over partial y square equal to partial square v over partial y square plus minus partial v square over partial, हमारे पास क्या है, पार्शियल यू स्केयर ओवर पार्शियल एक्स स्केयर माइनस पार्शियल वी स्केयर ओवर पार्शियल। तो यहाँ पर हमारे पास पार्शियल वी स्केयर ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई माइनस पार्शियल स्केयर वी ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई। यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर जब हम एक्स के लिहाज से लेंगे तो वाई वैसे ही आ जाएगा जब वाई के लिहाज से एक्स लेंगे, यानी कि जब पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल एक्स स्केयर है तो जब इसका हम एक्स के लिहाज से लेंगे, जब वाई का हम एक्स के लिहाज से लेंगे तो फिर हमको इसको एज इट ऐसे लिख देंगे। इसी तरह सिमिलरली जब हम इस इक्वेशन का लेंगे तो इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगी, क्रॉस हो जाएगी। तो पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल एक्स स्केयर पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल वाई स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। जब ये रिजल्ट 0 के इक्वल आ गया है तो हम लिख सकते हैं कि u ऑफ एक्स वाई इज हार्मोनिक फंक्शन इन डोमेन D। Hence proof।